तो चलिए आज हम लोग हिंदी व्याकरण में फिर से हम लोग आए हैं, फिर से सब लोग जुड़ेंगे। हिंदी व्याकरण आपका चल रहा है, एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, जो इस बार एग्जाम में प्रवेश करने वाले, ठीक है। इसलिए ध्यान रहे कि एग्जामों व्यू से भी अगर हम देखें तो आज हमको पढ़ना है क्रिया के बारे में, ठीक है। क्रिया वह है वर्ब, हमने इंग्लिश में पढ़ा था ना वर्ब, उसी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो वर्ब होता क्या है, क्रिया, इसके बारे में हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। जल्दी से ज्वाइन हो जाइए आप लोग, तो हम लोग बढ़ेंगे इसमें जल्दी जल्दी। लाइक कर देंगे, वीडियो को थोड़ा लाइक कर देंगे, अथवा पूरा देखकर लाइक करेंगे अच्छा लगे तो, अथवा डिसलाइक भी कर सकते हैं, ठीक है। अपनी पसंद, आपको अगर अच्छा लगे तब लाइक करें, कोई जबरदस्ती नहीं। चलिए ठीक है। हिंदी व्याकरण, जैसा कि आपको पता है आज आपका भाग 16वां वीडियो है शब्द विचार का, ठीक है। और ये शब्द विचार में आज भाग 16 में हम आपके लिए लेकर आए हैं क्या, तो क्रिया को लेकर आए हैं। किसको लेकर आए हैं, क्रिया। सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, क्रिया के बारे में, ओके। तो क्रिया के बारे में पढ़ने से पहले हम थोड़ा पहले, आप लोग गुड इवनिंग, सब लोग ज्वाइन हो चुके हैं, कोई परेशानी तो नहीं है साउंड में, जल्दी बताएं कमेंट करके। चलिए ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आगे बढ़ सकते हैं। तो हमें पढ़ना है अभी क्रिया। क्रिया होता क्या है, ठीक है। क्रिया का मतलब समझिए काम करना। क्रिया का मतलब क्या, काम का होना, एक्शन। हम लोग वर्ब पढ़ते हैं ना, क्रिया को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। क्रिया क्या होता है कि जिससे किसी काम के होने या करने का बोध हो, ठीक है। क्रिया के बारे में क्या बताया, क्रिया किसको बोलेंगे, जिससे किसी काम को होने या करने का बोध हो, ठीक। जिससे किसी काम को होने या करने का बोध हो, ठीक है। या तो वो स्वयं होगा अथवा आपको उसको खुद करना है, ठीक है। दो कहानी होगा, हम किसी काम को करेंगे अथवा वह स्वयं होगा। जैसे हम कह सकते हैं हवा बह रही है, ठीक, हवा बह रही है। तो यहाँ पर हवा हम नहीं बहा रहे हैं, ठीक है, उसका बहने का कार्य जारी है। तो यहाँ हुआ, ठीक है, यहाँ होने का कार्य हुआ, ठीक। और करने वाला काम में क्या हो सकता है, जैसे मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, ठीक, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं। तो इस वाले स्थिति में अगर आप ध्यान देंगे तो बताइए, यहां हमने काम को किया है, जबरदस्ती नहीं है, वहां स्वतः नहीं हो रहा है, वो हमने हमारे द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। तो क्रिया क्या है, जिससे किसी काम को होने, हमेशा काम को होने या करने का बोध होगा, तो वो क्या कहलाएगा, क्रिया कहलाएगा, ठीक है। यही छोटा सा डिफिनेशन है किसका, क्रिया का। अब क्रिया की पहचान हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो क्रिया का पहचान करने के लिए, क्रिया को हम लोग समझने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा धातु के बारे में। किसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, धातु के बारे में। ऐसे समझ लीजिए क्रिया कौन सा है, आपने बहुत सारी क्रिया को पढ़ा है, जाना, उठना, ठीक है, बैठना, हंसना, रोना, रुलाना, देना, ये सब क्या है, क्रिया है, वर्ब है, ठीक है। यानी अंत में अक्सर देखेंगे तो वर्ब के अंत में क्या लगा हुआ रहेगा, ना लगा हुआ रहेगा। इससे क्या होगा, किसी काम को होने या करने का बोध होगा, ठीक। तो ये हो गया क्रिया के बारे में। अब हमें समझना है क्रिया को और बेहतर तरीका से। तो ये कहाँ से बना, जाना, उठना, बैठना, हंसना। तो इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा धातु। क्या पढ़ना पड़ेगा, धातु के बारे में। तो धातु अब हम लोग देख लेते हैं, ठीक। तो क्रिया क्या है, किसी काम को होने या करने का बोध हो, क्या कहलाएगा, क्रिया कहलाएगा। धातु, धातु किसको कहते हैं, तो क्रिया का मूल रूप, ठीक है। क्रिया का कौन सा रूप, क्रिया का मूल रूप जो होगा वह क्या कहलाएगा, धातु। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाएगा, धातु कहलाएगा, ठीक है। क्रिया का मूल रूप, अब क्रिया का मूल रूप का क्या मीनिंग है, कि जैसे आप देखते होंगे कि मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ रहा था, मैं पढ़ूंगा। ऐसे आप क्या देख रहे हैं कि पढ़ में आप जोड़ के बार बार बना रहे हैं, पढ़ता हूं, ताहू जोड़ दिया आपने, पढ़ेंगे, गागेगी जोड़ दिए, पढ़ रहा था, रही थी जोड़ रहे थे। यानी उसका कुछ ना कुछ मेन तो रूप होगा, तो वह मेन रूप जो होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, धातु। यानी क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है, धातु। जैसे पढ़ हो गया, पढ़ मीन्स पढ़ना, हंस हो गया, हंस मीन्स हंसना, हंसना से रूप बनेगा हंसता है, हंसती है, हंस रहे हैं,
ठीक है, हंसूंगा, हंसेंगे, ये सब बन जाएगा। ठीक, हंसता था, हंस रहे थे, ये सब बन जाएगा। ओके, उसी प्रकार यहाँ लिख से क्या बनेगा, लिखना। ठीक है, लिख रहे थे, लिखता था, ये सब। तो उसमें मूल रूप कौन हो गया, तो लिख हो गया, हंस हो गया, पढ़ हो गया, ये सब क्या है, धातु है। क्या है, धातु। बताइएगा कमेंट करके आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्रिया और उसके धातु के बारे में समझ में आ रहा है बढ़िया से। चलिए ठीक है, थैंक यू। अब हम लोग थोड़ा बढ़ेंगे आगे, क्रिया के कार्य। ठीक है, इसका हम थोड़ा सा कार्य देख लेते हैं। क्रिया के क्या देखने वाले हैं, कार्य। ठीक, क्रिया के कार्य को देखेंगे। क्रिया का पहला कार्य क्या है, तो यह किसी भी वस्तु की स्थिरता या गतिशीलता का बोध कराता है। स्थिरता या गतिशीलता। एग्जाम्पल्स हिंदी में बहुत मायने रखता है, और बोर्ड एग्जाम में आपको डिफिनीशन नहीं पूछने जा रही है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप में प्रश्न रहेगा, स्थिरता या गतिशीलता बताएगा। किसको बताएगा, स्थिरता या गतिशीलता के बारे में। तो स्थिरता बोलने का मतलब या गतिशीलता, जैसे वह दौड़ रहा है। ठीक है, तो वह दौड़ रहा है, तो यहाँ दौड़ना यहाँ किसको बता रहा है, तो यह बता रहा है हमें गतिशीलता को। किसको बता रहा है, गतिशीलता को। वह वृक्ष पर बैठा है, यानी वह पेड़ पर बैठा है। ठीक है, बैठा यानी बैठना, यानी यहाँ पर बैठना जो है, यहाँ नाने नहीं बैठा, ये सब क्या है, क्रिया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो काम है वह किसका, बैठा हुआ है, मतलब वो स्थिर है, यानी वहाँ किसका बोध करा रहा है, स्थिरता का। लड़के टहल रहे हैं, यहाँ पर टहलना किसका बोध करा रहा है, गतिशीलता का। लड़के बैठे हुए हैं बेंच पर, लड़के बेंच पर बैठे हुए हैं, किसको बता रहा है, तो ये स्थिरता को बता रहा है। तो क्रिया का सबसे पहला काम है स्थिरता अथवा गतिशीलता को क्या करना, बताना। ठीक, ये पहला इसका काम हो गया। अब हम इसका दूसरा काम देख लेते हैं। क्रिया का दूसरा काम है होने या करने का बोध कराना। होने या करने। अब होने या करने का बोध का मतलब क्या होता है, आइए समझते हैं इसको एकदम सिंपल भाषा में एग्जाम्पल के साथ। होना, होना मतलब यहाँ पर बात हो रहा है स्वतः का। तो स्वतः क्या होती है, तो हवा बह रही है। हवा क्या हो रही है, बह रही। ये क्या काम है, बहना। यहाँ पर ये स्वतः होने वाला काम है। ठीक है, तो हवा बह रही है तो स्वतः हो रहा है। करने का काम, जैसे मैं किताब पढ़ता हूं, मैं क्या पढ़ता हूं, किताब। तो मैं किताब पढ़ता हूं, यहाँ पर किताब पढ़ना स्वतः का काम नहीं, वो हम कर रहे हैं, तो वह क्या हो जाएगा, करने का बोध कराएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा ये सब बातें। ठीक है, अब हम लोग एक और चीज देख रहे हैं। क्रिया का दो ये मूल रूप से कार्य हो गए। अब तीसरा क्या कार्य हो सकता है, तो यह मानसिक स्थिति को बताएगा। क्रिया मानसिक स्थिति को भी बताता है। ये मानसिक स्थिति का क्या मतलब है, कि जैसे मान लो कि श्यामलाल रो रहा है। ठीक है, श्यामलाल क्या कर रहा है, रो रहा है। ठीक, तो श्यामलाल रो रहा है, वह उसकी मानसिक स्थिति को बता रहा है कि वह क्या कर रहा है, रोने का कार्य कर रहा है। तो ये क्रिया के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। क्रिया का काम है स्थिरता या गतिशीलता का बोध कराना। क्रिया का काम है होने या करने का बोध, यानी किसी भी काम को करना या होना, यानी स्वतः होना। मानसिक स्थिति को बताना, ये सब क्रिया के मुख्य कार्य है। कमेंट करके जल्दी से बताएंगे आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तब हम इससे आगे आपको लेकर चलेंगे। जल्दी से बताइए क्रिया। चलिए ठीक है, थैंक यू। बढ़ते हैं आगे क्रिया के भेद में। ठीक है, क्रिया के भेद में अगर हम बात करें, तो क्रिया के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं। कर्म के अनुसार बांटा गया। क्रिया के मूल रूप से कितने भेद, तो दो भेद में इसको बांट दिया गया। कौन कौन सा भेद है, तो पहला भेद है क्रिया का सकर्मक क्रिया। कौन सा क्रिया, सकर्मक क्रिया। पहला कौन सा भेद है सर, सकर्मक क्रिया है। दूसरा कौन सा है, अकर्मक क्रिया। ठीक, नाम से स्पष्ट है, सकर्मक अकर्मक। सकर्मक क्रिया में क्या होगा, कि कर्म मौजूद रहेगा। कौन मौजूद रहेगा, कर्म। कर्म इसमें मौजूद रहेगा। इसमें जो होगा, कर्म मौजूद नहीं होगा। कर्म इंग्लिश में ऑब्जेक्ट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। कर्म मौजूद होने का मतलब समझिए कि कर्म की पहचान हम कैसे करेंगे। जैसे कोई वाक्य हमने लिखा, मैं किताब पढ़ता हूं। ठीक, तो दो बातें हम यहाँ पर ध्यान देंगे। पढ़ना उठना तो ये तो क्रिया हो गया। ठीक, अब बात है किताब का। ठीक, और बात है मैं का। कौन पढ़ता है, तो मैं। तो यहाँ मैं हो गया कर्ता, यानी सब्जेक्ट। क्या पढ़ता हूं, किताब। यानी यहाँ पर जो ये जवाब हमको मिल रहा है, किससे मिल रहा है, क्या से। ठीक, तो जब जवाब क्या से मिले तो वह कर्म होता है। ध्यान रहे कि जब हमारा क्वेश्चन का आंसर जिस पर जाए, वह किसका काम करता है, कर्म का काम करता है, ऑब्जेक्ट का।
मैं किताब पढ़ता हूं, क्या पढ़ता हूं, तो किताब, क्या का जवाब क्या आया, किताब आया। तो किताब जो होगा किसका काम करेगा, कर्म का काम करेगा, यानी ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ठीक है। वह वह जो है वह गीता पढ़ता है, क्या पढ़ता है, गीता, क्या का जवाब कहां से है, गीता से, तो गीता किसका काम करेगा, कर्म का। हम लोग रामायण पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं सर, रामायण, क्या का जवाब कहां पर आ रहा है, रामायण पर, तो रामायण वहां किसका काम करेगा, कर्म का काम करेगा। समझ में आ रहा बात, यानी प्रश्नों का उत्तर आपको समझ, प्रश्न हम क्या लाकर करें उसका आंसर आना चाहिए। ये निर्जीव के लिए, कर्म का पहचान निर्जीव के लिए। यदि सजीव हो तो किसे लगाएंगे, क्या लगाना है, किसे। जैसे मान लीजिए कि वह बाजार जाता है, तो क्या जाता है, ऐसा नहीं बोलते, किसे जाता है, यानी किसको जाता है, तो बाजार को जाता है, तो यानी बाजार वहां किसका काम करेगा, कर्म का काम करेगा। यानी यानी सजीव हो यानी लिविंग थिंग हो तो उसमें किसे लगाकर ऑब्जेक्ट का पहचान करना है, और निर्जीव हो जैसे किताब हो गया, रामायण हो गया, ये सब, तो ये सब जो वस्तु जब आएगा तो वहां पर हमको क्या यूज करना है, वहां पर क्या लगाकर हमें कर्म की पहचान करनी है, ठीक है। तो सकर्मक क्रिया किसको कहते हैं, कि वैसी क्रिया जिसमें कर्म मौजूद हो वो सकर्मक क्रिया, वैसी क्रिया जिसमें कर्म मौजूद ना हो कौन सा क्रिया, अकर्मक क्रिया। सिंपल सा एग्जांपल, जैसे देखो, वह भात खाता है, वह भात खाता है, ठीक, और इसमें हमने लिख दिया कि वह रोता है, वह भात खाता है, इसमें लिखा वह रोता है। बताइए, वह भात खाता है, कर्म की खोज करना है, कर्म होगा तब सकर्मक हुआ, क्या खाता है, क्या शब्द का जवाब कहाँ आया, तो भात खाता है, इसमें मौजूद है भात, ठीक है। दैट मीन्स कि यह कौन सा क्रिया का उदाहरण है, तो यह है सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आपको। हम लोग किताब पढ़ते हैं, हम लोग क्या करते हैं, किताब पढ़ते हैं, हम लोग क्या पढ़ते हैं, क्या, यहाँ क्वेश्चन बन रहा है ना, हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो हम लोग किताब पढ़ते हैं, ये किसका काम करेगा, कर्म का, कर्म इसमें मौजूद है, इसलिए कौन सा क्रिया होगा, सकर्मक क्रिया, ओके। अब इधर आइए, अकर्मक क्रिया, वह रोता है, क्या रोता है, ऐसा कुछ सवाल होगा क्या, यानी कर्म यहाँ है कोई नहीं है। तुम जा रहे हो, क्या जा रहे हो, कुछ ऐसा कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। हमने लिख दिया तुम जा रहे हो, क्या जा रहे हो, कुछ क्वेश्चन, क्या जा रहे हो इसका कोई मीनिंग हुआ, नहीं हुआ, यानी कर्म यहाँ पर हमें नहीं मिल रहा है। जब हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसका आंसर हमें इसमें से नहीं निकल रहा है, दैट मीन्स कि कर्म नहीं है, यानी वो कौन सी क्रिया होगी, अकर्मक क्रिया होगी, ठीक है। बताइए दोनों में अंतर समझ में आ रहा है, कमेंट करके जल्दी से बताइए सर। लेट नहीं कीजिए, बताइए सर जल्दी। चलिए ठीक है, थैंक यू। आगे बढ़ जाते हैं ना, अब आगे बढ़ लेंगे। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। क्रिया के ये मुख्य रूप से दो भेद हो गए। अब हम बात करेंगे क्रिया के अन्य भेद का, अन्य प्रकार, क्रिया के कौन से प्रकार, अन्य प्रकार, ओके। क्रिया के अन्य भेद में पहला हमें पढ़ना है सहायक क्रिया, कौन सी क्रिया, सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब, ये आपको पता है, आप लोग इंग्लिश में ही पढ़ा है, हेल्पिंग वर्ब, एचवी। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन होता है, देखिए वर्ब दो प्रकार के, एक होता है मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया, कौन सी क्रिया, मुख्य क्रिया। थोड़ा इंग्लिश यूज करें क्योंकि आपको इंग्लिश थोड़ा आता है ना, यहाँ से आप इंग्लिश में बहुत दिनों से वर्ब पढ़ रहे थे, ठीक है, हिंदी में नहीं पढ़े थे, तो ये मेन वर्ब हो गया, ठीक। उसके बाद एक होता है एचवी, एचवी मतलब हेल्पिंग वर्ब, इसी को हम लोग बोलते हैं सहायक क्रिया। मेन वर्ब कौन है, तो वही उठना, बैठना, जाना, खेलना, हंसना, रोना, ये सब जो है, ये सब कौन से वर्ब है, मेन वर्ब। और सहायक वर्ब कौन हो जाएंगे, यानी हेल्पिंग वर्ब, तो आइए समझ लेते हैं ठीक है, गा, गे, गी, ये सब जो होगा, ये सब क्या हैगा, था, थे, थी, आप यहां यूज करते हैं, तो ये सब किसका काम करेगा, तो ये सब काम करेगा हेल्पिंग वर्ब का, किसका काम करेगा, हेल्पिंग वर्ब का, ठीक है। यहां पर हूं भी आ जाएगा, जैसे हम लिखे तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो, तो तुम पढ़ते हो, यहां अगर ध्यान रहे तो यहां पढ़ना, ये दो, इसमें दो वर्ब है, यहां पढ़ना और एक हो, ठीक है। तो यहां पढ़ना जो है यह किसका काम करेगा पता है आपको, ये मेन वर्ब का काम करेगा, दैट मीन्स कि यह मुख्य क्रिया है। और ये हो, है, हो, गा, गे, गी, था, थे, थी आएगा, तो ये किसका काम करेगा, सहायक क्रिया का, यानी हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा, किसका काम करेगा, हेल्पिंग वर्ब का, ठीक है। समझ में आपको आ रहा होगा विस्तार से, ठीक। अगर मान लें कि यहां पर ऐसा हो जाए, मैं उपस्थित हूं, मैं उपस्थित हूं, मैं क्या हूं, उपस्थित हूं,
तो मैं उपस्थित हूं, यहां पर अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें कहीं क्रिया नहीं है, हूं के अलावा कोई क्रिया नहीं है। ठीक है, यहाँ उपस्थित कोई क्रिया है क्या? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ जो हूं है ये हेल्पिंग वर्ब नहीं काम करेगा, किसका काम करेगा? मेन वर्ब का। यानी सीधा सीधा बात आप समझ लीजिए कि यदि मेन वर्ब ना हो तो हेल्पिंग वर्ब किसका काम करता है? मेन वर्ब का काम करता है। ठीक, हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या रहता है? गा, गे, गी, है, हो, हैं, था, थे, थी, ये सब रहता है किसके रूप में? हेल्पिंग वर्ब के रूप में। कमेंट करके बताइए हेल्पिंग वर्ब कंप्लीट है? सहायक क्रिया समझ में आ गया? बढ़िया से सहायक क्रिया समझ में आ गया? जल्दी से बताइए। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। परेशानी है तो बताइए, हम दोबारा समझा देंगे आपको। चलिए ठीक है, थैंक यू। आगे निकल रहे हैं ना? सहायक क्रिया हमने समझा दिया। दूसरा है आपका सहायक क्रिया के बाद हम लोग तो संयुक्त क्रिया। ठीक है, कौन सी क्रिया? संयुक्त क्रिया। हम लोग अब देखने वाले हैं संयुक्त क्रिया को। संयुक्त क्रिया में कुछ भी ध्यान नहीं, नॉर्मल सा बात है। जैसे मैं सिनेमा देखने गया, मैं सिनेमा देखने गया। अरे गया नहीं हूं कभी, ऐसे ही लिख रहा हूं। ठीक है, मैं सिनेमा देखने गया। तो यहाँ देखना और जाना, ठीक है, दो क्रिया आ जाए, ध्यान रहे, देखना और जाना। जब दो क्रिया साथ में आ जाए तब हम इसी को हम लोग बोलेंगे कौन सी क्रिया? संयुक्त क्रिया। ध्यान रहे, ठीक है, समझ में आ रहा है बात? वह बैठा हुआ है, ठीक है, वह बैठा हुआ है, यानी बैठना और होना दोनों का बोध हो रहा है। तो बैठा हुआ यहाँ पर कौन सा क्रिया हो जाएगा? संयुक्त क्रिया के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। वह खा रहा था, वह क्या कर रहा था? खा रहा था, खा भी रहा था ना, वह खा और रहना, खाना रहना, दो बातें आ रही है ना, दो क्रिया आ रही है। यहाँ था तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में रहेगा, तो खा रहा था ऐसा आ जाएगा, तो ये कौन सा क्रिया हो जाएगा? संयुक्त क्रिया। कुल मिलाकर बात की मेन वर्ब जब दो हो जाए तो किसका काम करेगा? संयुक्त क्रिया का काम करेगा। ठीक है, चलिए, बहुत यहां तक तो आपको अब क्लियर हो गया होगा। संयुक्त क्रिया आया समझ में? नहीं कमेंट कीजिए, जल्दी से बताइए आप कि संयुक्त क्रिया समझ में आया कि नहीं आया। जल्दी बताइए, संयुक्त क्रिया आपको क्लियर हुआ? चलिए ठीक है, संयुक्त क्रिया कंप्लीट हुआ। अब हम लोग इसके अगले टाइप में बढ़ते हैं। अगला इसका टाइप है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक, नाम से स्पष्ट है, पूर्व मतलब होता है पहले वाला। पूर्व मतलब क्या होता है? पहले वाला। इसमें एक घटना घटेगा और तब दूसरा घटना स्टार्ट होगा, तब हम ऐसी क्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? पूर्वकालिक क्रिया। जैसे देख लीजिए, वह पढ़कर ही खाता है, यानी वह पढ़कर खाता है। इसमें दो क्रिया है, एक पढ़ना और एक क्या? खाना। ठीक, दो वर्ब है। तो यानी वह पढ़कर, पहले पढ़ेगा तब क्या करेगा? खाएगा। तब ऐसे क्रिया को देखेंगे पढ़कर, तो यहाँ जो पढ़कर है कौन सी क्रिया है? ये पूर्वकालिक क्रिया है। ठीक है, समझ में आ गया होगा पूर्वकालिक क्रिया क्या है? कि एक काम समाप्त होने के बाद ही वह दूसरा काम स्टार्ट करेगा। जैसे आगे देखिए, राम पढ़कर ही बाजार जाएगा। ठीक, राम पहले पढ़ेगा तब जाके बाजार जाएगा, यानी पढ़कर। यहाँ पढ़कर कौन सी क्रिया हो गई? पूर्वकालिक क्रिया हो गई। समझ में आ रहा है बात? पूर्वकालिक क्रिया आया समझ में? बताइए कमेंट करके जल्दी। पूर्वकालिक क्रिया कंप्लीट है? जल्दी बताइए, कमेंट करने में हिचकिचाइए नहीं। अब बताएंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। चलिए ठीक है, ये कंप्लीट हो गया पूर्वकालिक क्रिया। अब हम लोग अगला बात करेंगे। अगला आपका क्रिया है प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, कौन सी क्रिया? प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होता है? कि जैसे मान लीजिए हम आपको बोले कि प्रेरणार्थक को अगर तोड़ेंगे तो प्रेरणा जोड़ अर्थक, यानी प्रेरणा देने वाली क्रिया। वो इसमें जो होगा, देखिए किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट होता है, यानी कर्ता होता है। ठीक है, सब्जेक्ट काम करता है। आप सुनते हैं ना, सब्जेक्ट ही वर्क करता है। जैसे मैं पढ़ता हूँ, कौन पढ़ता है? मैं। यहाँ पर मैं यानी आई जो है सब्जेक्ट है। अब क्या होगा कि प्रेरणार्थक क्रिया में सब्जेक्ट वर्क नहीं करेगा, वह किसी से क्या करेगा? काम करवाएगा। तो जब किसी से प्रेरणा देकर कार्य करवाएगा तब वहां पर वो कौन सी क्रिया के एग्जाम्पल्स हो जाएंगे? प्रेरणार्थक क्रिया के एग्जाम्पल्स होंगे। जैसे देखो, वह राम से पत्र लिखवाता है। वह राम से क्या करता है? पत्र लिखवाता है। मतलब यह यहाँ पर जो है, यह वह जो है, ये सब्जेक्ट है,
यह खुद काम नहीं कर रहा है, वह किससे काम करवा रहा है? राम से। तो जब प्रेरणा देकर दूसरा से कार्य करवाया जाए तब जो होगा वह कौन सी क्रिया होगी? प्रेरणार्थक क्रिया होगी। समझ में आ रहा है बात? प्रेरणार्थक क्रिया समझ में आ रहा होगा बात यहां से। अगला देखिए, मां दाई से बच्चों को दूध पिलवाती है। ठीक है, यानी एक मिनट, ऊपर वाले अगर सेंटेंस में अगर ध्यान रखें तो यानी यहाँ लिखवाना कौन सी क्रिया हो जाएगी? प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक, लिखवाना कौन सी क्रिया? प्रेरणार्थक क्रिया। यहाँ बताइए, माँ दाई से बच्चों को दूध पिलवाती है, यानी माँ खुद नहीं पिला रही है दूध, वह किससे पिलवा रही है? दाई से। तो दाई से यहाँ दूध पिलवाती है, तो यहाँ पिलवानी, यहाँ जो है पिलवाती, यह कौन सी क्रिया हो जाएगा? वह प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात? ये कमेंट करके बताइए, क्लियर है प्रेरणार्थक क्रिया? जल्दी बताइए। प्रेरणार्थक क्रिया कंफर्म है? चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसमें आप थोड़ा एक और चीज समझना है, प्रेरणार्थक क्रिया में भी एक और बात समझना है, पहले हम लोग समझ लेंगे, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव का एक सेशन अभी तक बाकी है, आपको पता होना चाहिए, लास्ट में आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा ऑब्जेक्टिव से। प्रेरणार्थक क्रिया दो प्रकार के, कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक है प्रथम प्रेरणार्थक और एक है द्वितीय प्रेरणार्थक। ठीक, बहुत ही आसान है। जैसे उठ से बना उठाना, ठीक है, तो द्वितीय प्रेरणार्थक हो जाएगा उठवाना। ठीक है, लिख से बना लिखाना, तो ये हो जाएगा क्या? लिखवाना। डेट मीन्स की क्या, आप समझ सकते हैं कि ना अगर लगा हुआ ना, आना, उठाना, लिखाना, आना लग गया तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, वाना लग गया तो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। सिंपल याद रख सकते हैं। ठीक है, जैसे चल से क्या होगा? चलाना, इसमें क्या हो जाएगा? चलवाना। ठीक है, गिर से क्या होगा? गिराना, इसमें क्या होगा? गिरवाना। हंस से क्या होगा? हंसाना, इसमें क्या होगा? हंसवाना। ठीक, क्लियर समझ में आ रहा होगा? बताइएगा जल्दी, कमेंट करके बताइएगा सर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया होगा ना? यहां तक क्लियर हो गया होगा? चलिए, ये हमने प्रेरणार्थक क्रिया को समझ लिया। अब हम समझने वाले हैं द्विकर्मक क्रिया। ठीक, कौन सी क्रिया को? द्विकर्मक। द्विकर्मक क्रिया क्या है कि नाम से स्पष्ट है कि जब कर्म दो को मौजूद हो तब उसको हम लोग बोलेंगे द्विकर्मक क्रिया। जैसे देखिए, शिक्षक विद्यार्थी को पढ़ाते हैं। किसको पढ़ाते हैं? विद्यार्थी को, यानी विद्यार्थी को पढ़ाते हैं, यानी कर्म की संख्या मात्र यहाँ क्या गो है? एगो। ये एक ही कर्म है इसमें। ठीक, अब थोड़ा ध्यान दीजिए नीचे वाले सेंटेंस पर। शिक्षक विद्यार्थी को किताब पढ़ाते हैं। शिक्षक विद्यार्थी को क्या पढ़ाते हैं? किताब पढ़ाते हैं। अगर इसमें ध्यान देखेंगे तो शिक्षक किसको पढ़ाते हैं? विद्यार्थी को। कर्म, कर्म पहला। ठीक है, क्या पढ़ाते हैं? किताब। आपको बार बार मैं बता रहा हूं, कर्म की पहचान करना हो तो क्या लगाकर करें। ठीक है, कर्म की पहचान क्या लगाकर, और यदि सजीव के लिए देखना हो तो किसे लगाकर। शिक्षक विद्यार्थी को किताब पढ़ाते हैं। किसे पढ़ाते हैं? विद्यार्थी को। पहला कर्म हो गया। क्या पढ़ाते हैं? तो किताब। यहां जवाब मिल रहा है किताब का, तो इसमें कर्म की संख्या कितनी हो गई, यानी ऑब्जेक्ट कितने हो गए? दो। तो ऐसा अगर मिल जाएगा तो ऐसा क्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? द्विकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया बोलेंगे? द्विकर्मक क्रिया। ओके, कंफर्म होना चाहिए आपको, द्विकर्मक क्रिया। तो यही था क्रिया के मूल रूप से प्रकार, आपको जो अन्य भेद जो ज्यादा इंपॉर्टेंट था जो हम आपको यहाँ पर क्लियर कर दिए। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके ऑब्जेक्टिव सेशन की ओर। क्या आप तैयार हैं? जल्दी से कमेंट करके बताइए ऑब्जेक्टिव के लिए। चलिए ठीक है, पहला क्वेश्चन, जिससे किसी कार्य को करने या होने का बोध हो। पहला सवाल है आपका, जिससे किसी काम को होने या करने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? चार ऑप्शन, धनास्थान आंसर दीजिए। अव्यय, काल, क्रिया, सर्वनाम। क्या होगा आंसर?
जिससे किसी काम को होने या करने का बोध हो। ऑप्शन नंबर सी पर जा रहे हैं सब लोग। डेट मीन्स 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। चलिए, जितने भी आंसर है वो सभी आंसर ऑप्शन नंबर सी पर है, यानी जिससे किसी काम को होने या करने का बोध हो उसको क्या बोले थे? क्रिया बोले थे। याद है आप लोग को, बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरे वाले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? ठीक है, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए समास, धातु, संज्ञा, सर्वनाम। बताएंगे आप जल्दी। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी, क्रिया के मूल रूप को, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी। ए भी आ रहा है, दौरा पड़ गया क्या? समास आपने पढ़ा भी नहीं, समास के बारे में आप बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी वाले का सही हम बताए थे अभी आपको तुरंत कि क्रिया का जो मूल रूप होगा वो क्या कहलाएगा? धातु। जैसे पट हो गया, लिख हो गया, हंस हो गया, ये क्रिया का मूल रूप है। इसे क्रिया के विभिन्न रूप में हम बदल सकते हैं, जैसे हंसना हो गया, हंसता है, हंस रहे हैं, ऐसे करके बदल सकते हैं। तो क्रिया का मूल रूप क्या कहलाएगा? धातु कहलाएगा। ठीक है। तीसरा, जिन क्रियाओं के साथ कर्म का प्रयोग नहीं होता है, ध्यान रहे, जिन क्रियाओं के साथ कर्म का प्रयोग नहीं होता है उसको क्या कहेंगे आप? अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, सहायक क्रिया, संयुक्त क्रिया। जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर ए अकर्मक क्रिया बिल्कुल सही है, 1% भी मिस्टेक नहीं है आपका। कर्म नहीं होगा, क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया हो जाएगा। अगला सवाल, जिन क्रियाओं के साथ कर्म का प्रयोग होता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने सामने है, अकर्मक, सकर्मक, संयुक्त, सहायक क्रिया। ये कोई भी बना देगा, जल्दी से बताइए आप आंसर। ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, ए भी दे रहे हैं ना। अरे कर्म का प्रयोग होता है, कर्म का यदि प्रयोग हो यानी कर्म मौजूद हो तो वो कौन सा क्रिया? सकर्मक क्रिया। ऑप्शन नंबर बी वाले 100% सही है। ए वाले थोड़ा ध्यान रहे, कर्म का प्रयोग होना चाहिए, कर्म का प्रयोग हो तो सकर्मक, कर्म का प्रयोग ना हो तो अकर्मक। ठीक है, ध्यान रहिएगा। अगला, राम ने रोटी खाई, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? राम ने रोटी खाई, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, सहायक क्रिया, संयुक्त क्रिया। जल्दी से बताइए। राम ने रोटी खाई, राम ने रोटी खाई। अगर यहां हम जवाब मांगे कि क्या खाई, राम ने क्या खाया, तो आपको जवाब मिलेगा कि रोटी खाया। डेट मीन्स रोटी किसका काम कर रहा है? कर्म का काम कर रहा है, कर्म मौजूद है। ऑप्शन नंबर बी वाले ने एकदम आग लगा के रख दिया। ऑप्शन नंबर बी 100% सही है। समझ है आपके अंदर, ऑप्शन नंबर बी वाले बहुत बेस्ट जवाब दिए हैं, सकर्मक क्रिया। अगला सवाल, सीता हंसती है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया का प्रयोग किया गया है? अब क्रिया पर तो ऐसा थोड़ी पूछेगा ना कि सीता हंसती है तो काहे हंसती है, क्या कारण है, किसको देख ली थी? सीता हंसती है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया का प्रयोग किया गया है? ठीक, आपके पास ऑप्शन है, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया। बताएंगे। सीता हंसती है, कोई बच्चा यहां से जवाब मांगे क्या हंसती है, हंसने में भी सोना चांदी हंसेगी क्या? ठीक है, यानी क्या हंसती है, इसका कोई जवाब नहीं मिल रहा है। डेट मीन्स की कर्म उसमें नहीं है, और जब कर्म ना हो तो वह कौन सी क्रिया होगी? अकर्मक क्रिया हो जाएगा। डेट मीन्स की ऑप्शन नंबर ए हमें दिख रहा है, अकर्मक क्रिया। और आंसर ए और बी दोनों आ रहे हैं। अरे इतना सिंपल है, सीता हंसती है, हम यहाँ पर कर्म की खोज करेंगे। ठीक, कर्म का खोज कैसे करेंगे? तो क्या लगाकर, हम आपको बताए थे, क्या लगाकर। क्या का जवाब अगर मिल गया, क्या शब्द का अगर आंसर मिल गया तो समझिए कि वह कर्म वहां है, अगर नहीं मिला तो समझिए कर्म नहीं है। सीता हंसते, क्या हंसती है, कुछ जवाब मिलेगा क्या का? वहां पर नहीं मिलेगा। डेट मीन्स ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए अकर्मक क्रिया। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। 7वां, मोहन सोता है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? अब मिस्टेक नहीं करेंगे आप। मोहन सोता है, कौन सी क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया, सहायक क्रिया, संयुक्त क्रिया, अकर्मक क्रिया। बताएंगे जल्दी। मोहन हंसता है, कौन सी क्रिया होगी? फिर से हम जवाब मांगेंगे। मोहन हंसता है, आपसे जवाब लेने के लिए क्या पूछेंगे? क्या हंसता है जी, सॉरी सोता है ना, तो क्या सोता है?
ऐसा कोई जवाब क्या सोता है? सोने में वो क्या सोएगा? उसमें कुछ मक्खन मलाई लगा के सोएगा क्या? समझ रहे हैं आप लोग? सर एक बार इंग्लिश में रिपीट कीजिए प्लीज। ओके, देखिए इंग्लिश में तो हमने यहाँ पर आपको हम प्रयास करेंगे कि बता दें, लेकिन एग्जाम में हिंदी के एग्जाम में, हिंदी अपना भाषा है, मातृभाषा है, तो उसमें आपको इंग्लिश नहीं मिलने वाला, तो वहां आपको परेशानी क्रिएट हो सकता है। इसलिए प्रयास करें कि हिंदी को हिंदी में ही समझे, जहां जरूरत था थोड़ा बहुत हमने बताया भी है, ठीक है। इंग्लिश हम समझ रहे हैं बहुत ही ईजी है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन आपको प्रयास करना पड़ेगा क्योंकि वहां पर इंग्लिश रहेंगे नहीं सर, और इंग्लिश रहेंगे नहीं तो फिर आप आते हुए भी मिस्टेक कर जाएंगे, इसलिए ध्यान रहे, ठीक है। सकर्मक ट्रांजिटिव, ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं इसको ना, ध्यान रहे, तो वो इंग्लिश में वहां रहेगा नहीं, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, यानी सकर्मक और अकर्मक, तो फिर वहां सर आपको परेशानी करेगा। ओके, इसलिए हमारी बात को थोड़ा समझिए आप। तो यहाँ पर ये कौन सी क्रिया हो जाएगी? अकर्मक क्रिया, यानी इंट्रांजिटिव। अगला, वह अभी उठा है, अभी जस्ट अभी उठा है, यह वाक्य में कौन सी क्रिया है? अभी उठा है। ऑप्शन नंबर ए प्रेरणार्थक, ऑप्शन नंबर बी सहायक, ऑप्शन नंबर सी सकर्मक और डी अकर्मक। बताइए, वह अभी उठा है कौन सी क्रिया के एग्जांपल्स है? क्या उठा है जी? क्या उठा है? कोई जवाब क्या से व्हाट, कोई जवाब नहीं मिल रहा है, डेट मीन्स ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ पर। ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो कौन सा होगा? अकर्मक क्रिया होगा, ठीक है। अगला सवाल, जिन क्रियाओं के साथ कर्म आते हैं उन्हें किस क्रिया के नाम से जानते हैं? जिन क्रियाओं के साथ क्या आते हैं? कर्म। चार ऑप्शन आपके सामने, अकर्मक, सकर्मक, संयुक्त, इनमें से कोई नहीं। बताइए, कर्म आएगा तो उसको क्या बोलेंगे? इंट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव, क्या बोलेंगे बताइए? हम ऊपर ही वैसा ही बोले हैं ना, ऊपर से ही आपका आंसर है, आपको पता है जिसमें कर्म आएगा उसको क्या बोलेंगे? उसको सकर्मक बोलेंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब मिस्टेक नहीं कीजिए, ऑप्शन नंबर बी। आक्रमक लिखते हैं, आक्रमक नहीं, अकर्मक, ठीक है, ध्यान रहे। 10वां सवाल, जिस क्रिया में कर्ता द्वारा प्रेरणा देकर कार्य करवाया जाए वहां कौन सी क्रिया होती है? प्रेरणा देना है, ठीक है, मतलब खुद कार्य नहीं करेगा, दूसरे से कार्य करवाएगा, तब आपसे पूछ रहा है कि वह कौन सी क्रिया होगी। चार ऑप्शन आपके पास है, प्रेरणार्थक, सहायक, सकर्मक और अकर्मक। बताइएगा जल्दी, कौन सी क्रिया होगी? ऑप्शन नंबर एकदम क्लियर है, कर्ता द्वारा प्रेरणा देगा, प्रेरणा देगा तो कौन सा? प्रेरणार्थक क्रिया, सिंपल सा बात है, प्रेरणा देगा तो प्रेरणार्थक क्रिया। ओके, 11वां सवाल, प्रेरणार्थक क्रिया कितने प्रकार की होती है? ध्यान होना चाहिए, जस्ट हमने बताया था आपको प्रेरणार्थक क्रिया कितने प्रकार की होती है। ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 4। बताएंगे प्रेरणार्थक क्रिया कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन नंबर जल्दी से बताइए आप। बहुत ही कम बच्चों को याद है ना? नहीं नहीं, आ रहा है, आ रहा है, याद है। ऑप्शन नंबर बी 2, प्रेरणार्थक क्रिया 2, हम बताए थे ना, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय, जैसे गिर से था गिराना और गिरवाना, ठीक, उठ से उठाना और उठवाना, ऐसे करके था, ठीक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। 12वां सवाल, मूल क्रिया पढ़ना की प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होगी। पढ़ना है मेरा मूल क्रिया, इसका प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया बताना है। 2 हम बताए थे, तुरंत जस्ट भी बोले हम ना। अब बताइए, आपकी बारी है। पढ़, पढ़वाना, पढ़ाना, पढ़ता। आप बताएंगे इसका करेक्ट आंसर। ये इसका प्रथम मूल क्रिया का जो पढ़ना का जो है प्रथम प्रेरणार्थक बताना है, फर्स्ट वाला, फर्स्ट प्रेरणार्थक बताइए कौन सा होगा? क्रिया का मूल रूप नहीं बताना है सर, जो पढ़, पढ़ भी सब ऑप्शन नंबर ए भी टिक किए हैं। दूसरा प्रथम प्रेरणार्थक बताना, हमने बताया था ना कि अगर हमें बताया, हम यहाँ पर एग्जांपल जैसे हंस से बनाना है प्रथम, तो प्रथम हो जाएगा हंसाना, द्वितीय कौन होगा? हंसवाना। अब तो बताओ आप सही आंसर, ठीक है। अब तो यहाँ से आप समझ सकते हैं क्या बोल रहे हैं हमसे। इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर जो भी सी, हाँ अब आप सही आ रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पढ़ाना, वो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होगा, ठीक है। थोड़ा सा न्यू है क्रिया, आप पढ़े थे नहीं इससे पहले हिंदी में, इसलिए परेशानी हो रही है, प्रयास करेंगे क्लियर करने का।
12वां सवाल, ठीक है, यहाँ नंबरिंग थोड़ा मिस्टेक है, 13वां सवाल होगा ये। राम घर जाता है, इस वाक्य में जाता की मूल क्रिया होगी, यानी अब जाता का मूल क्रिया, क्रिया का मूल रूप क्या कहलाएगा, धातु। दैट मीन्स कि आपको धातु की पहचान करनी है कि जाता बना है किससे। 4 ऑप्शन है, जा से बना, जाना से बना, जाने वाला से, किससे बना है, इनमें से कोई नहीं, किससे बना है बताइए। ये आप यहां मिस्टेक करेंगे, मैं जानता हूं। राम घर जाता है, ए और बी की लड़ाई होगी, हम समझ रहे हैं आपसे। सी नहीं नहीं नहीं, क्रिया का मूल रूप इतना बड़ा तो होगा नहीं, जाने वाला बिल्कुल गलत है। चलिए आप लोग रेड अलर्ट हो जाएंगे थोड़ा सा, कि आपके मन में चलता है कि जाना से हमने बना देंगे, वहां पर जाता है, जाएंगे, ये सब तो आप 100% गलत सोच रहे हैं, ठीक है। ये क्रिया का मूल रूप होता है जा, ठीक है। अगर पीना का बताएं तो पी माने जो पीना का रूप बनता है वो पी से बनता है, किससे बनता है, पी से, ठीक, ध्यान रहे। ये सब बात अगर आप भूलेंगे तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा। तो यानी क्लियर अगर भूलेंगे तो क्लियर नहीं होने वाला, नहीं भूलेंगे तब क्लियर होगा। ओके, तो बताइए यहाँ पर जा से क्या बना है, क्रिया का मूल रूप है जाता, जाएंगे, ये सब किससे बना है, जा से। ऑप्शन नंबर ए वाले जो भी है वो सही है 100%, और जो बी वाले हैं थोड़ा सा उन्होंने मिस्टेक किया, कोई टेंशन नहीं, वो हो जाएगा क्लियर। ओके, चलिए उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ गया होगा बढ़िया से। अब ये था आपका आज का सेशन, ऑब्जेक्टिव का सेशन, क्रिया और इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव हमने क्लियर किया है। अब आप कमेंट करके बताएं कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर, फ्रेश, एकदम वे में समझ में आ गया हो। अगर आ गया हो तो अब एक छोटा सा लाइक कर दीजिए आप वीडियो को, जल्दी से कमेंट कीजिए। चलिए थैंक यू, पूरा क्लियर है। ओके, तो अब हम लोग जब मिलेंगे अगले वाले क्लास में, तब हम आपको आगे पढ़ाएंगे वाच्य पढ़ाने वाले। क्या पढ़ाने वाले हैं, वाच्य। वाच्य पढ़ेंगे, वॉइस पढ़ेंगे अथवा वाक्य पढ़ेंगे, यानी सेंटेंस, ये दोनों में से कोई को देख लेंगे, ठीक है। जो पहले पढ़ना होगा उसको हम लोग पहले देख लेंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले क्लास में, तो हम इससे आगे की बात करेंगे। थैंक यू।